प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के साथ समाप्त और सेल मेडिक्लेम योजना का नवीनीकरण। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही को प्रमुख क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज करते हुए पूरा किया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इस तिमाही के दौरान आरएसपी ने 9,75,751 टन हॉट मेटल, 9,01,829 टन क्रूड स्टील और 8,40,146 टन विक्रय योग्य स्टील का उत्पादन किया। इन सभी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रिकॉर्ड 2019 में हासिल हुआ था। इसके अलावा प्लेट मिल ने 2014 में हासिल किए गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ Q1 प्रदर्शन में सुधार लाते हुए अप्रैल जून के महीने में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 1,34,505 टन प्लेट्स को रोल किया। सिंटर प्लांटों ने भी अपना अब तक का अति उत्तम Q1 प्रदर्शन रिकॉर्ड बनाते हुए 16,25,232 टन सिंटर का अत्यधिक उत्पादन किया। इससे पहले 2018 में 15,61,460 टन सिंटर उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इन उत्पादन रिकॉर्डों ने हाल ही में आरएसपी को 100 मिलियन टन धातु उत्पादन ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ को पार करने में मदद की। आरएसपी ने 2018 में प्राप्त किए गए 78,05,048 टन का सर्वश्रेष्ठ प्रेषण रिकॉर्ड पर सुधार करते हुए इस वर्ष में 84,02,587 टन विक्रय योग्य स्टील प्रेषित कर अपनी अब तक की सबसे अच्छी पहली तिमाही रिकॉर्ड दर्ज की है। नए प्लेट मिल एनपीएम ने अप्रैल जून में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रेषण दर्ज करते हुए 22,08,414 टन प्लेट भेजी। एनपीएम का पिछला सर्वोत्तम रिकॉर्ड 22,02,423 टन था, जिसे 2019 की पहली तिमाही में हासिल किया गया था। इसी तरह हॉट स्ट्रिप मिल 1 ने विक्रय बिक्री के लिए 29,05,711 टन एचआर कॉइल्स के प्रेषण के साथ अप्रैल जून का अब तक का सबसे अच्छा प्रेषण निष्पादन प्रदर्शित किया है। ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट ने पिछले वर्ष की इसी अवधि CPLY की तुलना में 25.7% की वृद्धि के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पहली तिमाही प्रदर्शन दर्ज कर 7,638 टन पाइप प्रेषित किए। इसके अलावा विकास पथ का अनुसरण करते हुए इस्पात संयंत्र की कई प्रमुख इकाइयों ने भी जून 2021 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर APP लक्ष्यों को पूरा किया। CPP1 और CPP3 ने उक्त अवधि के दौरान औसतन 34.39 और 22.67 मेगावाट प्रति घंटे का उत्पादन किया, जो CPLY की तुलना में क्रमशः 3.4% और 2.6% की वृद्धि है। सेल मेडिक्लेम योजना 2021-22 को मैसर्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 11 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा रहा है। 70 वर्ष से कम आयु के सदस्यों की सदस्यता के नवीनीकरण के लिए देय प्रीमियम 5,055 रुपये हैं, जबकि 70 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों के लिए देय प्रीमियम 3,035 रुपये है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सदस्यों को 100 रुपये के नामांकन शुल्क के अतिरिक्त नवीनीकरण प्रीमियम के रूप में कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी अवधि 2021-22 के दौरान नवीनीकरण और नए नामांकन के अलावा गैप मामले यानी पूर्व कर्मचारी जो सेल से सेवानिवृत्त होने के बाद कभी भी सेल मेडिक्लेम योजना के तहत नामांकित नहीं हुए हैं
और या वे कर्मचारी जो योग्य पात्र थे और अपनी सदस्यता को नवीनीकृत करने में विफल रहे हैं, वे सेल मेडिक्लेम योजना 2021-22 के तहत प्रदान किए गए कवरेज मानदंड के संदर्भ में ऊपर उल्लेखित उनकी आयु वर्ग के आधार पर रियायती प्रीमियम के भुगतान पर 2021-22 के लिए योजना के तहत नामांकन के लिए भी अनुमति दी जाएगी। पॉलिसी अवधि 2021-22 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाली कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए नए नामांकन को प्रो राटा प्रीमियम के भुगतान पर सेल मेडिक्लेम योजना 2021-22 के तहत कवरेज के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सेल मेडिक्लेम योजना में नामांकन के मौजूदा नियमों और शर्तों पर पुण्य प्रीमियम के भुगतान पर इच्छुक पूर्व कर्मचारी के लिए सुपरस्टार अप की सुविधा है। सेल मेडिक्लेम योजना 2021 और 22 का विवरण संपर्क वेबसाइट और सेल वेबसाइट www.sel.co.in और सेल मेडिक्लेम पोर्टल sel.mediindia.com पर भी उपलब्ध है। गैप मामलों के लिए आवेदन पत्र संपर्क वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सेल मेडिक्लेम योजना के तहत संबंधित संयंत्र यूनिट में नवीनीकरण और गैप मामलों के नामांकन के लिए अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 है। अब हम आपके सामने 100 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन के अंक को पार करने के उपलक्ष्य में आरएसपी के पूर्व सीईओ श्री जीएस प्रसाद द्वारा किए गए साक्षात्कार की झलक प्रस्तुत करते हैं। Dear Sri Chatura, CEO Rourkela Steel Plant and the RSP Collective, present and past, my greetings to all of you. At the outset, accept my congratulations on this momentous occasion when Rourkela Steel Plant is crossing the 100 million ton production of hot metal. It is a major milestone for any steel plant and a matter and achievement to rejoice. The plant started producing in 1960s with 1 million ton capacity and subsequently the capacity was expanded to 2 million ton and further expanded to 4.5 million ton of hot metal production. The present MODEX facilities in taking the capacity to 4.5 million ton of hot metal production was dedicated to the nation by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 1st of April 2015. It was a matter of great pride for all of us in Rourkela, and for me personally it was a momentous occasion to remember, as I was fortunate enough that at that juncture I was heading the RSP team as CEO Rourkela Steel Plant. I am happy to learn that thereafter the plant has been growing leaps and bounds after the initial hiccups, and the production has stabilized and the plant has been producing at a rated capacity now for around more than 1 year. This is a matter of great pride and happiness for all of us in Rourkela. It is also heartening to note that Rourkela CEO bagged the Best CEO Award, which shows the commitment of RSP team to excel. The Best ED Award was also awarded to RSP. Each and every member of RSP team deserves congratulations for this achievement, and do not forget their family members who also deserves this congratulations. But this is not the end. I am a greedy one. I wish that the plant lifts Prime Minister's trophy in near future, and the coveted trophy which has been eluding us for long will not be a far dream for Rourkela, and RSP will definitely bag this coveted award in near future with their hard work and dedication. Rourkela brings back very nostalgic moments for me, as I have spent my formative years as a schoolboy and then going to REC Rourkela for my engineering. So Rourkela has a special place in my heart, and both me and my wife, because at the pinnacle of my career
as CEO Rourkela Steel Plant, we have spent memorable 4 years from 2011 to 2015. So Rourkela memories always lingers in our mind, and it has a special place in our hearts. And we always wish that RSP and Rourkela grows into a better plant and a better place to live in. I am sure that the plant will definitely grow into a mammoth one, up to 10 million ton of expansion, with next phases of expansion which are on the anvil. We wish that RSP and Rourkela grows into a bigger place and bigger plant, and remain the anchor of sustainable growth in and around Rourkela. It has been doing in the past, but it should be doing it in a much larger scale, and it will contribute to the upliftment of life for people in and around Rourkela, as it has been doing in the past. We wish this very much, that RSP earns a very good name for itself. And as you are going to celebrate this 100 million ton hot metal production occasion, I vividly remember that during my childhood a similar celebration was there when RSP crossed 10 million ton saleable steel production, and a monument was set in Indira Gandhi Park. This time the celebrations must be on a very much larger scale, and I have also learned that a monument is being set up in the Sector 2 and Sector 3 area. So once again I congratulate each and every member of RSP team for this achievement, and wish all the very best to all of you. My congratulations and best wishes. At the end, I thank RSP management for inviting me to address you and be amongst you and feel the essence of celebration along with you. So thank you gentlemen, thank you very much. वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है।